प्यारी अल्लड़े मारू हथियार दे शिकारी अल्लड़े धरती ते सुट देने पहाड़ दियां। एक होटल के अंदर आपसे बर्तन मजवाए जा रहे हो और वहीं का स्टाफ आप ही के गानों पर झूम रहा हो, नाच रहा हो, गा रहा हो, लेकिन उस स्टाफ को यह पता ना हो कि यह गाना आपने गाया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा सिंधु मूसेवाला के साथ असलियत में हुआ है। सिंधु मूसेवाला की हाल ही में गोली मारकर निर्ममता से हत्या कर दी गई, लेकिन सिंधु मूसेवाला नाम ऐसे ही नहीं बना था। आज हम यही जानेंगे सिंधु मूसेवाला की लाइफ जर्नी के बारे में, उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में कि कैसे वे उस मुकाम तक पहुंचे जहां पर लोग उनसे जलने लगे। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सिद्धू का जन्म 11 जून 1993 को मनसा नामक पिंड के मूसा नामक जगह पर हुआ था। उनका असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था। मेरा नाम शुभदीप सिद्धू है। हाँ जी, शुभदीप सिद्धू जी। शुभदीप सिद्धू, हाँ जी। लेकिन वे मूसा पिंड से थे, इसलिए उन्होंने बाद में अपना नाम बदलकर मूसावाला कर लिया और उसी नाम से फेमस हुए। 5वीं क्लास से ही सिद्धू को बहुत गाने का शौक था, लेकिन उनकी शक्ल उतनी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण लोग उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे। कितनी ख़राब शक्ल है, ये क्या ही गाना गाएगा। लेकिन सिद्धू को खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस था। वे स्कूल में भी गाने गाया करते थे, लेकिन सिद्धू के माँ बाप भी बाकी के सारे माँ बाप की तरह यह चाहते थे कि वह पढ़ाई पर ध्यान दे। सबसे पहले पढ़ाई है और बाकी सारी चीज़ें बाद में हैं। सिद्धू ने 6 साल की उम्र से ही पॉप म्यूज़िक को सुनना शुरू कर दिया था। वे स्कूल टाइम पे भी कई प्रतियोगिताओं में म्यूज़िक के अंदर पार्टिसिपेट किया करते थे। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद सिद्धू ने पंजाब लुधियाना के गुरु नानक देव कॉलेज के अंदर अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। कॉलेज के अंदर भी वे अपने गानों से अपने दोस्तों का मनोरंजन करते रहते थे। तेरे ने करारा मैनू कुट्टिया, तेरे ने करारा मैनू कुट्टिया, दस मैं की प्यार विचों कट्टिया, तेरे ने करारा मैनू कुट्टिया। गल किस्मतों तुक्कियां दी, गल किस्मतों तुक्कियां दी, मैं जानियो दे नाम करती, जानियो दे नाम करती, ओनू गिनती ना मुक्कियां दी। छत्ती हेठ जे डोले दे सोनिया वट दस आना लाके, लड़ कच किसियाना तू केड़ियां मिर्जा वाली मिट्टियां के बन कनिया सवारे, अपने दोस्तों का मनोरंजन करने के साथ ही सिद्धू ने गाना गाने की भी सोची, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल थी कि उन्हें गाना लिखना नहीं आता था। इसलिए उन्होंने बहुत सारे राइटर से संपर्क किया कि कोई उनके लिए गाना लिख दे जिसे वे गा सके। इसलिए वे अलग अलग राइटर्स के पास गए, लेकिन उन्हें हर बार निराश होकर लौटना पड़ता था। उनके लिए कोई गाना लिखने को तैयार ही नहीं था। एक राइटर ने कई बार फ़ोन करने के बाद आखिरकार उनका फ़ोन उठाया और उससे कहा कि आप मेरे गांव आ जाओ, मैं आपको गाना लिख के दे दूंगा। यह बात सुनकर सिद्धू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह खुशी के मारे नाच रहा था। उसने अपनी गाड़ी उठाई और तुरंत गांव के लिए रवाना हो गया। उस समय बारिश हो रही थी, फिर भी वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वह जब गांव पहुंचा तो उसने फ़ोन किया राइटर को और पूछा कि आपका घर कहाँ है, मैं गाना लेने के लिए आ गया हूँ। फिर राइटर ने उसे कहा कि सिद्धू आज गाना नहीं हो पाएगा, आप ऐसा करो फिर कभी आओ। सिद्धू को इस बार बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग फील हुआ और उसके बाद से उन्होंने तय किया कि वे खुद का गाना लिखना शुरू करेंगे और आज के बाद किसी का भी लिखा हुआ गाना नहीं गाएंगे। अब उन्होंने गाना लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन उनका गाना कोई गाने को तैयार ही नहीं हो रहा था। फाइनली उन्हें एक सिंगर मिल गया जो उनका गाना गाने को तैयार हो गया। उस सिंगर का नाम था निंजा, जिन्होंने उनके लिए लाइसेंस नामक गाना गाया था। वह गाना ठीक ठाक चला। इसके बाद सिद्धू ने एक और गाना लिखा, वह भी ठीक ठाक चला, लेकिन सिद्धू को वो पॉपुलैरिटी नहीं मिल पा रही थी जो कि मिलनी चाहिए थी। क्योंकि आप जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि पॉपुलैरिटी केवल सिंगर को मिलती है, राइटर को उतनी नहीं मिलती है। फिर सिद्धू ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। घर वाले भी उस पर पढ़ाई के लिए प्रेशर डाल रहे थे। घर वालों ने उसे पढ़ाई करने के लिए कनाडा भेज दिया। कनाडा से वो जो कोर्स कर रहे थे उस कोर्स को करने में उन्हें काफ़ी दिक्कत आ रही थी, इसलिए वह उनके एक कमलजीत अंकल ने उनका कॉलेज चेंज करवा दिया
और वो दूसरे कॉलेज में आ गए। सिद्धू को पता था कि बाद में जाकर उन्हें बनना तो सिंगर ही है, तो क्यों ना कोई आसान सा कोर्स ले लिया जाए, इसलिए उन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स चुन लिया। तब तक सिद्धू ने अपने गाने गाना भी शुरू कर दिए थे, लेकिन फिर भी अभी उन्हें वह पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी जिससे सब लोग उन्हें जान सके। सिद्धू मूसेवाला को होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई में तो कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन उसकी ट्रेनिंग में खासा दिक्कत आई, क्योंकि वहाँ पर उनसे बीफ कटवाया जाता था। क्योंकि सिद्धू मूसेवाला प्योर वेज थे, इसलिए उन्हें काफ़ी दिक्कत आती थी, इसलिए वे अपने दोस्तों का मदद लिया करते थे, दोस्तों की हेल्प लिया करते थे, दोस्त भी उनकी मदद किया करते थे। सिद्धू मूसेवाला को उस होटल के अंदर बर्तन भी मांजने पड़ते थे। सिद्धू का पढ़ाई छोड़ने का बहुत मन था, लेकिन अपने घर वालों के प्रेशर की वजह से वे पढ़ाई को छोड़ नहीं पा रहे थे। कई बार होटल के अंदर नाइजीरिया के लोग आते थे, उसके गानों पर झूमते थे, नाचते थे, गाते थे और सिद्धू को कहते थे कि देखो ये गाना कितना अच्छा है, और इस पर सिद्धू कहते थे कि ये गाना मेरा ही है। तो आप सोच सकते हैं कि एक तरफ सिद्धू मूसेवाला बर्तन मांज रहा है और दूसरी तरफ उसके गाने पर नाइजीरिया के लोग नाच रहे हैं। धीरे धीरे सिद्धू ने और गाने लिखना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने जी वेगन, PDX 1 और लाइफ स्टाइल एल्बम और सॉन्ग निकाले। उनके गाने अब धूम मचाने लगे थे और बड़े बड़े म्यूजिक चार्ट्स के अंदर उनके गाने चढ़ने लगे थे। 2017 में सिद्धू ने सो हाई सॉन्ग गाया, जिसको वर्ल्ड वाइड बहुत पसंद किया गया और उसके 400 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ क्रॉस हो चुके हैं। अब सिद्धू को सब जानने लगे थे, उनकी शोहरत काफ़ी बढ़ गई थी। सिद्धू ने 2 फिल्मों में भी काम किया है, यस आई एम स्टूडेंट और तेरी मेरी जोड़ी। लेकिन सिद्धू का करियर बहुत विवादित रहा, उन्हें गन कल्चर को बढ़ावा देने वाला माना जाता है। पुलिस के साथ AK-47 की ट्रेनिंग लेने वाला वीडियो उनका बहुत वायरल हुआ। एक गाने में उनके ऊपर खालिस्तान का समर्थन करने वाले जर्नैल सिंह के महिमा मंडन का आरोप लगा। एक गाने के अंदर उन्होंने मायावागो को आपत्तिजनक तरीके से दर्शाया, जो कि सिख समुदाय के महान योद्धा थे। एक महंगी गाड़ियों के शौकीन थे, उनके पास अपना एक कार कलेक्शन था, उनके पास कनाडा में भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, उनके पास पंजाब में एक फार्म हाउस भी था। उनकी वीडियो से कमाई 35 से 40 लाख रुपए पर महीने मानी जाती है और उनकी संपत्ति 30 करोड़ रुपए आकी गई है। इसी साल उन्होंने कांग्रेस की ओर से पंजाब में विधानसभा टिकट से चुनाव लड़ा, लेकिन वे विजय सिंघल से, जो कि आपके नेता है, उनसे 63,000 वोटों से हार गए। सिद्धू का आखिरी गाना था लास्ट राइड, जो कि 2 हफ्ते पहले ही रिलीज हुआ था, जिसमें उन्होंने जनाजा उठने की बात कही थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह बात सच हो जाएगी। उनका एक और गाना है 295 और देखा जाए तो उनकी डेथ की तारीख भी 295 से मैच होती है। हत्या के एक दिन पहले ही पंजाब सरकार ने उनकी सिक्योरिटी थोड़ी कम की थी और उनके पास 2 गार्ड ही छोड़े थे, लेकिन सिद्धू मूसेवाला उनको भी साथ लेकर नहीं गए थे। वे अकेले ही थार में राइड करने निकल पड़े, जहां बीच रास्ते में ही उनकी गोली मारकर निर्ममता से हत्या कर दी गई। इस हत्या की जिम्मेदारी गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। ऐसा बताया जाता है कि गोल्डी बरार के साथी की हत्या के मामले में सिद्धू का मैनेजर दोषी था, लेकिन सिद्धू ने अपनी पावर का यूज करते हुए मैनेजर को बचा लिया और उसे ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। इसलिए लॉरेंस बिश्नोई ने उसकी मौत का बदला लेने के लिए सिद्धू की हत्या कर दी। अब सच्चाई क्या है ये तो वक्त ही जाने। तो इस तरह से सिद्धू मूसेवाला की जन्म से लेकर मरने तक की जर्नी रही। उनके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे, जो कि हम पूरी जर्नी के दौरान देख सकते हैं। तो उनके टैलेंट के नाम पर आप कमेंट बॉक्स में सिद्धू मूसेवाला RIP जरूर लिख दीजिएगा। यह म्यूजिक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा लॉस है और म्यूजिक इंडस्ट्री उन्हें हमेशा याद रखेगी। तो आप किसी और सिंगर की बायोग्राफी भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो जरूर बना दूंगा। तो दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खंबागणी, जय हिंद।